हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज है वेडनेसडे और आज के जो मेरी वही दिन की शुरुआत जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग हो जाती है 4:30 क्लॉक। तो अब जैसे कि मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सुबह पढ़ने नहीं बैठती हूँ, लेकिन अब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे मुझे 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले ही क्यों ना उठना पड़े, क्योंकि सुबह ही अगर हम सुबह ही अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं तो पूरा दिन हमारा फिर भी एक प्रॉपर तरीके से निकल जाता है। अगर हम मॉर्निंग में पढ़ने नहीं बैठते तो यही है कि मतलब फिर वही सारा काम फिनिश करो, और सारा काम फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसमें भी हम कंटिन्यूअस बैठ पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ऐसे हाउस वाइफ घर में छोटे छोटे काम कितने निकलते ही रहते हैं। तो इसलिए ये अब मुझे जो है अपनी स्टडी वो अर्ली मॉर्निंग भी करनी पड़ेगी। और मॉर्निंग में आप काम करने के बाद जब हम जैसे मतलब अगर हम अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हैं तो हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो यही होना चाहिए कि उठते ही हमें अपनी पढ़ाई करनी होगी। अगर हम मतलब सुबह अपनी पढ़ाई को वो देंगे तो हमारा जो माइंड है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर्क भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा। भले ही मतलब अगर हम सुबह ही पढ़ाई नहीं करते और सारा काम ख़त्म करने के बाद पढ़ने बैठते हैं तो एक तो थकान हो जाती है। थकान के कारण क्या होता है, पढ़ने बैठे तो तुरंत ही थोड़ा पढ़ो 10-15 मिनट बाद तभी क्या होती है, नींद की झप्पी आने लगती है। चाहे कितना भी कंट्रोल करो, लेकिन मुझे तो नींद की झप्पी ज़रूर आती है। फिर चाहे मैं उसमें क्या करती हूँ, मैं बीच में उठकर फिर कुछ ना कुछ काम करने लगती हूँ, क्योंकि घर का तो कोई ऐसा काम नहीं है कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर आप अपने सपने पूरे करने चाहते हैं तो आपको घर के काम को इग्नोर करना होगा, तभी आप अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आप घर के काम में ही उलझे रह जाएंगे तो आप अपने सपने कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल क्या है, ट्रूथ है, फैक्ट है। क्योंकि एक जो हाउस वाइफ होती है या हाउस लेडी होती है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत सी मतलब जो वर्किंग वूमेन होती हैं वे भी मतलब घर को भी मैनेज करती हैं और अपनी जॉब को भी मैनेज करती हैं। तो ऐसे ही हमें भी क्या करना होगा, हमें भी हाउस वाइफ होने के साथ साथ में अपनी स्टडी को भी मैनेज करना होगा। यदि हमें कहीं सक्सेस होना है, हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे हमारे हमारे पास और सभी के पास में कितना टाइम होता है, सेम ही टाइम्स होते हैं। ऐसे 24 घंटे का समय इक्वल होता है, लेकिन हमें क्या करना होगा, उसे मतलब मैनेज करना होगा। कि मतलब जैसे हमें कम से कम मतलब 6 आवर्स, तो अब तो वैसे भी समर वेकेशन चल रहा है तो इसमें तो वैसे भी दिन बड़े हो जाते हैं। तो इसमें 6 घंटे कम से कम अपनी स्टडी के लिए ज़रूर देने होंगे, तभी मतलब कुछ ना कुछ हो पाएगा। और वो भी विद कंटिन्यूटी, बिना कंटिन्यूटी और बिना रिवाइज। अगर हमने जो भी कुछ पढ़ा है, अगर हम उसे रिवाइज नहीं करते और अपनी कंटिन्यूटी में मेंटेन नहीं करते तो चाहे हम कितना भी टाइम दे लें अपनी पढ़ाई को, वो क्या होगी, वो प्रॉपर वे में नहीं चलेगी। तो इसलिए कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को बनाए रखने के लिए क्या करना, हमें अपना टाइम निकालना होगा और अपनी पढ़ाई को देना होगा। और जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, वह हमारे अंदर जो सामर्थ्य छिपी होती है उन शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उनसे ज़्यादा कठिन है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं होता कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और मतलब आप जान सकते हो कि ऐसे ही हाउसवाइफ और आफ्टर मैरिड मतलब सभी की क्या होती है कि मतलब जो घर वाले होते हैं सबको एक मतलब एक यही एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब ये हमारा ये काम करते तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम सबको खुश रखने के चक्कर में मतलब अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करें। और क्योंकि मतलब
ये भी मतलब एक टाइम ही है। अगर मतलब आप 100 काम अच्छे कर लोगे और एक काम आपने गलत कर दिया तो लोग जो हैं वो आपके एक जो गलत काम आपने किया है उसी को याद रखते हैं। कोई भी आपके अच्छे 100 काम आपने अच्छे किए हैं उनकी कोई गिनती नहीं करता। तो आज का ये दिन का मेरा व्लॉग था और इसमें जो है मेरी स्टडी जो है वो 2-3 घंटे की हो पाई है। और ये जो मेरी टेबल है ये आप देख सकते हैं, ये मेरी यूजलेस बुक है। मतलब जो मेरे पास में बुक्स कलेक्शन है, एक तो मैंने अपनी अलमीरा एडजस्ट कर रखी है, लेकिन बाकी की जो है मैं ऊपर के रूम में मैंने अपनी शिफ्ट कर दी थी। और वहाँ इनको लगाने में इनमें से जो मेरी क्या है जो वेस्ट है कॉपी बुक्स वगैरह वे सब लगाने में मुझे मैनेज करने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगा। और ये जो टाइम है ये मेरा 10 to 11 PM का है, रात के टाइम का है, जो मैं अपने घर ये अपनी बुक्स लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं नीचे चली जाऊँगी। ये नीचे जाने के बाद क्योंकि अब तक मेरी गुड़िया भी नहीं सोई है और वो इतने सोती भी नहीं है। देखिए मैं अब इसको नीचे आकर मैंने इसको, क्योंकि ये वैसे भी इतने हम लाइट ऑन रखते हैं तो इतनी ये सो नहीं पाती है, तो मैंने फिर इसको मगर चल तू भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले। तो इसको थोड़ा सा होमवर्क कराने के बाद ये तो थोड़ी देर बाद ही कहने लगी कि मम्मी मुझे तो सोना है। और सोना भी नहीं है, अगर मैं उसको डांट देती हूँ तो ये तुरंत अपनी अम्मा दादू के पास चली जाती है। तो ये तो मतलब जैसे मैंने इसको डांटा तो ये अपने अम्मा दादी के पास चली गई थी। और बस यही सब रूटीन है मेरे दिन का। बस इसमें मैं भी अब जो है अब मुझे ज़्यादा लगन लगी है, क्योंकि ये 2024 है, कम से कम ऐसा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन के बाद वैकेंसी तो ज़रूर आएंगी। तो जो अपॉर्चुनिटी आएंगी कम से कम वे खाली ना यहाँ से। तो इसी उम्मीद के साथ मतलब इसी टाइम को याद रख कर अपने जो गोल को वो पूरा करने के लिए बस यही है कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँ इसके लिए। मतलब चाहे मतलब कैसी भी सिचुएशन आए उन सबको मैं हैंडल करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को टाइम दूँ, क्योंकि बिना पढ़ाई के बिना मेहनत के हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यदि मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।